एक आजकल बड़ा इशू चल रहा है जो लड़कियों में देखा जाता है पीसीओएस का। वो बहुत ज़्यादा मतलब हर बंदे को, खैर अब तो पता भी चल गया और इस चीज़ में अवेयरनेस भी काफ़ी हो गई है। ये इशू बेसिकली होता क्यों है और क्या इसका घर बैठे पता चल सकता है कि हमें पीसीओएस हो गए हैं, और अगर पता चल जाए तो क्या ट्रीटमेंट है इसका? अच्छा, ये थोड़ा सा आपका एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार्ट से शुरू करती हूँ। एक तो इसका जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है कि अगर बड़ी बहन को है, मदर को थे, तो मोर देन 70% चांसेस हैं कि छोटी बहन को भी होगा। ठीक है। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में चल रहा है ना, तो आपने वेट वॉच करना है बच्ची का, उसकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको देखना है कि वो किस किस्म की हैं, क्योंकि जब वेट बढ़ेगा, ये ना इंटरलिंक्ड होता है, एक विशियस सर्कल है। वेट बढ़ता है तो पीसीओज होते हैं, पीसीओज होते हैं तो वेट बढ़ता है। नॉर्मली लोग ये कहते हैं जी जैसे अगर पीसीओज हैं, पीरियड्स खराब हो रहे हैं तो जी इस वजह से वेट बढ़ रहा है। एक्चुअली इट इज आल्सो द अदर वे अराउंड कि क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है उस वजह से पीसीओज हो रहे हैं और उस वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। दोनों लिंक है, दोनों इंटरलिंक्ड है और मैक्सिमाइज्ड तौर पर जो है ना वो इंटरलिंक्ड है। तो एक तो आपने देखा जी ठीक है फैमिली, अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कि आपकी 2-3 बच्चियां हैं या एक जॉइंट फैमिली है, उसमें कुछ बच्चियां हैं जिनका ऑटोमेटिकली वेट भी बढ़ी जा रहा है, साथ वो देखें कि जो स्किन है वो ऑयली है और पिंपल्स आ रहे हैं, वो रेडिश से पिंपल्स होते हैं। ये हिर्सुटिज्म जिसको हम कहते हैं, मेल पैटर्न पे ना उनके बाल, चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी सर के बाल हल्के हो जाते हैं। और ये एक डिलेमा है कि चेहरे पे बाल जो हैं और बॉडी पे बाल जो हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। वो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी क्योंकि जो ज्यादती है वो फीमेल बॉडी में होना शुरू हो जाती है। और ये सब कुछ वही जैसे मैंने बताया कि ये डाइट, आपकी स्लीप हैबिट्स, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और आपने डायग्नोज किस तरह से किया? इन 3-4 हैबिट्स के अलावा ये है कि आप में बहुत स्लो हैं, आप बहुत, आपकी जो एक्टिविटी आप नहीं हो रही, आपसे बहुत जल्दी थक जाती हैं। ठीक है। और उसके अलावा ये कि पीरियड्स में या तो स्कैंटी पीरियड्स में बहुत कम आते हैं, इरेगुलरली आते हैं, 3-3 4-4 महीने नहीं आते, या फिर 15-15 दिन आते रहते हैं। और मज़े की बात यह है कि इन सब प्रॉब्लम्स की एक ही मेडिकेशन होती है और वो हमें पता होता है कि वो दवाई, मतलब वो दवाई एक ही है, वो जो हार्मोन्स हमने देना है, लेकिन अब उसको किस तरह से देना है, द गायनेकोलॉजिस्ट इज द बेस्ट पर्सन। कई बच्चियां जो है ना वो होम ट्रीटमेंट या गूगल पे देख के ट्रीटमेंट शुरू कर लेती हैं। तो मैं आपके इस फोरम के थ्रू ये बताना चाहूँगी कि प्लीज़, हार्मोन्स आर नॉट द कैंडीज, दीज आर नॉट जस्ट द पैनाडोल पिल्स। ये आपकी जो बॉडी है इसको अपसाइड डाउन कर सकते हैं, आपके हार्मोन्स को इधर से उधर लेके जा सकते हैं। सो कोई भी हार्मोन आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर, उसकी एडवाइस के बगैर जो है वो आप यूज ना करें। हाँ ठीक है, घर बैठे आपने डायग्नोज कर लिया कि पीसीओ है, अब उसकी जो आगे जो प्रिवेंशंस हैं, अपनी जो लाइफस्टाइल है ना उसको एक्टिव करें। या तो डेली 30 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक, या अगर आपने 5 डेज करनी है तो 45 मिनट्स पर डे, 2 दिन की छुट्टी करें। हाँ, ये जरूर करें। और ये जो लोग जिनको ये पीसीओज है या अर्ली ऑनसेट हो रहा है, जब वो ये करेंगे तो फिर ये वो खुद अपने अंदर इफेक्ट देखेंगे। 5 से 6 किलो अगर वजन कम हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें नंबर वाइज जो है ना वो स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक थायराइड का भी इशू आता है, वो भी इसी से लिंक है? इसी से रिलेटेड है। थायराइड में भी जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है जिसमें थायराइड हार्मोन्स कम होते हैं, एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। इन दोनों में भी पीरियड्स जो है वो बहुत, पीरियड्स और इनफर्टिलिटी दोनों इसमें इनका अफेक्ट होता है। मतलब अगर आपको पीसीओएस हैं तो नहीं, वो जरूरी नहीं है कि अगर आपको पीसीओएस है तो आपको थायराइड भी हो। थायराइड इटसेल्फ जो है बड़ा कॉमन है। यहाँ पे 10 खवातीन अगर बैठी होंगी ना तो उनमें से एक को थायराइड डिसफंक्शन होगा। अब तो ये इतना कॉमन हो गया। और वो पता कैसे चलता है, मतलब क्या इश्यूज होते हैं उसके? उसमें ये होता है कि जैसे हाइपोथायराइड, जैसे कम थायराइड हार्मोन कम रिलीज हो रहा है ना, उसमें एक तो वेट बढ़ता जाएगा, भूख नहीं लगेगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, स्किन ड्राई हो जाएगी, हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा, और ये इस तरह के सिम्टम्स हैं। और पीरियड्स बहुत हैवी होने लग जाते हैं। जो इसका उलट है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म है, उसमें ये होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है और वेट गिरना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है, ये डायरिया लगा रहता है, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होती, हाथों में ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी को कहें कि अपने हाथ ऐसे रखो तो उसके हाथों में हल्के हल्के ट्रेमर्स आना शुरू हो जाते हैं। जो आईज हैं वो बहुत वाइडली ओपन हो जाती हैं, या आपका आई बॉल जो है उसके, जैसे अब नॉर्मली मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, हमारी जो आई बॉल का अपर पार्ट जो है वो लिड के अंदर है। जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनके ये नीचे हो जाता है, लिड ऊपर चली जाती है, पूरा का पूरा जो
ये बेसिक eyeball है, हाँ, जो है ये वो नजर आता है। इंडिकेशंस हैं। Yeah. अच्छा, और थायराइड और पीसीओएस इनफर्टिलिटी पे भी अफेक्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा। क्या मतलब ये रीज़न क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, मतलब फर्टिलिटी के लिए क्या होता है, फर्टिलिटी आप देखें जो मंथली साइकिल है ना, फिर मैं वही बात करूंगी, इट्स टोटली गेम ऑफ हार्मोन्स। डे 1 से हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होते हैं, डे 7 तक होते हैं, फिर डे 14 पे और होते हैं, फिर वो डिक्लाइन करना शुरू होते हैं, ठीक है। अगर वो हार्मोन अपने रेगुलर पैटर्न पे नहीं चलेंगे, एग को बनने के लिए, फिर उसको रिलीज होने के लिए और फिर फर्टिलाइज होने के लिए आपको हार्मोन्स की ज़रूरत है। अच्छा, अगर रेगुलर साइकिल की बात करें पीरियड्स की, तो रेगुलर साइकिल किसे कहते हैं? मतलब क्या उसकी ड्यूरेशन क्या है? किस तरह एक लड़की जो सी है उसको पता चल सकता है, या एक खातून घर बैठे अगर ये हमारा देख रही है तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा साइकिल जो सा वो रेगुलर है? ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आई टेल यू, क्योंकि लोग खुद ही बैठ के अपने साइकिल को ख़राब समझ रहे हैं या इरेगुलर समझ रहे हैं। अब इसका आसान तरीका जो है ना बताने का, वो ये है कि इस मंथ में अगर जिसको एक डेट पे सपोज हम यकम कर लेते हैं, फर्स्ट को किसी लड़की को पीरियड्स आए, नेक्स्ट मंथ अगर ये अगस्त है ना, फर्स्ट को आए, सितंबर में अगर उसको 8th को आते हैं, ठीक है, या 24th को आते हैं, मतलब 8th अक्टूबर, 8 सितंबर, और या फिर अगस्त के ही 24th को आते हैं, तो ये नॉर्मल है। मतलब अगर 8 दिन बाद में आ रहे हैं या 6 दिन पहले आ रहे हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये साइकिल है 7 दिन पहले 7 दिन बाद, ओके। इसको आप मार्क करें अपने कैलेंडर पे, ठीक है। ये मार्क कर लिया, ये उसका डेट ऑफ पीरियड था इसी मंथ में। यानी इस तरह से होता है कि एक महीने में, जैसे मोस्टली मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर आती हैं कि जी महीने में 2 दफा हो जाते हैं। अब वो 2 दफा कैसे होते हैं कि अगर किसी को यकम को आए हैं और तो उसको 24 को आए तो महीने में 2 दफा, वो समझती है कि मुझे शायद 2 दफा हो गया। और जो मोस्टली लोग कंसिडर करते हैं पीरियड्स का साइकिल, पीरियड्स खत्म होने के बाद से अगला दिन, इट्स नॉट लाइक दैट। Your cycle starts with the first day of your periods. अच्छा, एक ये भी मिथ है कि अगर तो पहले आ रहे हैं आपको तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर लेट हो रहे हैं तो फिर आपका साइकिल ठीक नहीं है। ये रबिश है। 35 डेज तक का साइकिल और 21 डेज का साइकिल। ओके। 28 डेज का साइकिल एक आइडियल साइकिल है, जो कि आजकल है लोगों में लेकिन बहुत कम है। तो 21 से 35 की वेरिएशन में अगर कोई बच्ची फॉल कर रही है, कोई फीमेल फॉल कर रही है, तो दैट इज फाइन। मतलब अगर 7 दिन पहले आ रहे हैं या 7 दिन बाद में आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और अगर लेट्स सपोज किसी को कोई इशू है तो क्या वो अपनी रूटीन में चेंजेस लाके उसको ठीक कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और वो चेंजेस क्या होनी चाहिए? वो चेंजेस वही अपनी एक्टिविटी, आपका जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। मैंने तो बच्चियों को देखा साथ साथ पढ़ाइयाँ कर रही हैं, साथ साथ फास्ट फूड खा रही हैं। अगर उनको पिछले हम लोग जब छोटे थे, मुझे ये पता है कि हमारा एक आउटडोर पीरियड होता था ना। अब वो आउटडोर पीरियड, एक तो गर्मी इतनी हो गई है, वैसे ही वो क्लाइमेट चेंजेस जो आ गए उसकी वजह से भी, और वैसे भी वो अब हमारी हैबिट्स ही खत्म हो गई है। मेरे अपने बच्चे जो हैं वो, उनको आप टैब्स दे के बिठा दे, नहीं उठेंगे, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। उसके लिए फिर प्रॉपर स्विमिंग के लिए, कोई गेम्स के, फुटबॉल कोचिंग के लिए भिजवा दो, या कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ ना कुछ आपको, और ये पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तब से करनी पड़ेगी बिफोर योर किड्स हिट प्यूबर्टी। एक दफ़ा प्यूबर्टी पे आ गए हैं और हार्मोन्स डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं, तो फिर ये मसला है। हाँ, फिर मसला है।